नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं कन्हैया मित्तल जी। एक गाना आपने सुना ही होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भगवान राम के गीत लेकर आए कन्हैया मित्तल जी और आज एनएमएफ न्यूज उनको लेकर आया है। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या की ये चमचमाती सड़कें और भगवान राम की ये नगरी साक्षात कन्हैया मित्तल जी का भी स्वागत कर रही है, जैसे हर राम भक्त का स्वागत कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय श्री राम जी। तो अभी एक चीज बताइए, आप कब से हैं अयोध्या में? मैं कल आ गया था और पहली बार अयोध्या जी आया हूँ और सच मानो ऐसा लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। और इस समय तो ये दृश्य है कि लोग बिना ताल के नाच रहे हैं, बिना सुर के गा रहे हैं, जो जहाँ है मगन है मस्ती में। कोई हनुमान बने घूम रहा है, कोई अंगद बने घूम रहा है, कोई सुग्रीव बने घूम रहा है, सब मस्ती में है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात आप अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा अपनी तरफ से, जैसे कन्हैया जी के गानों में एक लय होता है, ठीक वैसा ही लय इनकी बातों में भी है। जब ये कन्हैया जी बता रहे हैं अयोध्या का वृतांत, तब शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात बताइए, आपने तो भगवान राम के नाम का एक गीत गाया जो बहुत फेमस हो गया। आपको उम्मीद थी तब कि इतना भव्य दिव्य अयोध्या नगरी सजा दी जाएगी? देखिए, कवि जो होता है, एक राजा, एक सरकार 5 साल की होती है, राजा 20 साल 50 साल का होता है, लेकिन कवि हजारों साल का होता है। और दूसरी बात कि कवि जितने भी हैं, जो भी राइटर होते हैं, भगवान उन्हें फ्यूचरिस्टिक कलम देता है आने वाले समय की। और ये माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद होता है। मुझे भी शायद कहीं ना कहीं उन्होंने 2021 में बता दिया था पहले ही कि योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, तो योगी जी आ गए। दूसरी लाइन थी, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अब आप देखिए 2024 में किस प्रकार लोग भगवे से प्यार कर रहे हैं। भगवा लहर नहीं रहा है, अब भगवा चमक रहा है, और ऐसा चमक रहा है कि लोगों की जो उसको प्यार नहीं करते उनकी आंखों में चुभ भी रहा है, लेकिन चमक रहा है। चुभने वालों को क्या कहेंगे आप, जिनकी आंखों में अयोध्या चुभ रहा है, अयोध्या का डेवलपमेंट चुभ रहा है? देखिए, इसलिए चुभ रहा है कि वो करें क्या, और जिनको अयोध्या चुभ रहा है वो मथुरा चले जाएं और मथुरा में काम करें ताकि भगवान कृष्ण भी चमक जाएं, हम उनके पास भी जाएं और कन्हैया का गुणगान उनके पास करें। अच्छा ठीक है, अब हम चर्चा की आगे शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। लेकिन उससे पहले एक बार हमारे दर्शक ये सुनना चाहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, वो मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, वो मथुरा भी सजाएंगे। अब लोग ये पूछेंगे आपसे कि अयोध्या तो सज चुकी है, काशी मथुरा कब तक? आपको उम्मीद है कि इसी तरह काशी मथुरा भी होगा? देखिए, बहुत जल्दी ज्ञान वापी का भी फैसला आएगा, जहाँ की दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं, भोलेनाथ के अस्तित्व को दिखा रही हैं। तो सबको चाहिए कि जो है, जो जैसा था उसको वैसा रख दे। और मथुरा तो मैं कहूंगा कि हमारे देश के जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया, रामनाथ जी राम मंदिर का फैसला लाए। अब द्रौपदी आई है तो मथुरा सजाकर जाएंगी, तो ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बातों में भी लय कन्हैया जी के, वो साफ दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, अभी आपने एक और भगवान राम पर एक गाना गाया है, जरा उसके बारे में, वो उसके 2 बोल सुनाइए हमें। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदनवार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। अच्छा, वो तस्वीर आपने देखी जब मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, प्राण प्रतिष्ठा बस बाकी है, वो तस्वीर देखी आपने? कैसी लगी वो तस्वीर देखी? अभी मैंने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखी है, और सच बताऊं तो मैंने कल रात ही देख दी थी। लेकिन ये क्योंकि जब मूर्ति उतर रही थी तो काफी लोग थे वहां, उन्होंने वही तस्वीर उसकी ली वहां, तो हमारे जानने वाले भी थे उसमें जिन्होंने वो तस्वीर ली। तो बड़ी सुंदर है, और बार बार ये जो हनुमान जी बीच में आ रहे हैं ये मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं।
सच में अयोध्या में मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान, उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं बस सुनेंगे राम राम, महामंत्र है ये भूल नहीं जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। बड़ी सुंदर है वो मूर्ति और 5 साल के रामलला है, 4 फुट 3 इंच की मूर्ति है, काला पत्थर है। और मैं भी चांदी की खड़ाऊ लेकर आया हूं चंडीगढ़ से, 5 साल के बच्चे के नाप की, और पूरे चंडीगढ़ का स्पर्श करा कर लाया हूं। 14 तारीख से मैंने जूता चप्पल छोड़ दिया था कि जब तक मैं वो खड़ाऊ दे ना दूं तब तक नहीं पहनूंगा, तो कल रात को मैंने वो समर्पित कर दी है। और ऐसा मानो अद्भुत चमत्कार, मैं मेरे साथ चमत्कार बता दूं, 4 दिन तक जब तक मैंने वो खड़ाऊ अपने हाथ में रखी मुझे ठंड नहीं लगी, नंगे पैर भी। जैसे ही वो समर्पित करी मुझे ठंड लगने लग गई, तो मानो कि राम जी ने खुद मेरी जगह खड़ाऊ पहन रखी थी और मुझे ठंड नहीं लगने दे रहे थे। अच्छा, बहुत सारे दर्शकों को ये पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपके बारे में उन्हें थोड़ा सा। अभी इस वक्त कन्हैया जी अयोध्या में मौजूद है, जहाँ करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, और बहुत सारे लोग आपको 4 नमाज़ें ओढ़े नजर आएंगे, 4 बड़े बड़े जैकेट पहने नजर आएंगे, एक शॉल इन्होंने ओढ़ी है और अंदर एक बस कुर्ता है और नंगे पाँव है इस वक्त, लेकिन फिर भी इनको ठंड नहीं लग रही। तो राम भक्ति ऐसी होती है। अयोध्या के विकास पर कुछ लोग जब धर्म की बात करेंगे आप, उनको ये बात चुभने लगेगी कि अच्छा ये तो टच गया, धर्म मतलब विकास तो समझते ही नहीं है। आपको अयोध्या को देखकर ऐसा लगता है कि धर्म और विकास का दोनों का एक संबंध है? देखिए, जब राजा धार्मिक होता है ना तो वो हर नशे से दूर होता है। हमने इतना कुछ देखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, सब सात्विक हैं। कोई वो लोग नहीं है कि किसी तरीके का नशा करते हो या कुछ करते हो। और जब राजा धार्मिक होता है ना तो विकास अपने आप होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, सोचने का बहुत सारा समय होता है। और जब आदमी इधर उधर से भटका हुआ होता है तो वो सोच नहीं पाता। धर्म के साथ साथ आप देखो विकास की क्या बात कर रहे हैं आप। आज 5वें नंबर पर हमारा भारत आ चुका है, जो कि आप देख रहे हैं सब लोग कितना प्यार करते हैं। ये पता नहीं कहां से आए हैं, कौन है, लेकिन सब राम जी के भक्त हैं और यही पहचान है मेरी। तो विकास तो हो ही रहा है ना। देखिए 5वें नंबर पर आप इकोनॉमी में आ गए हैं, व्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। और जिस प्रकार से अयोध्या का टूरिज्म बढ़ेगा, लगभग 30,000 करोड़ रुपए हम यहाँ हर साल कमाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ लगेगा? हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलेज बनेगा, हर चीज यहाँ पर आएगी। और देश का सबसे बड़ा वैष्णो रेस्टोरेंट भी यहाँ आ रहा है, होटल भी आ रहा है 7 स्टार। तो ये भारत को दर्शाता है। जब आप कहते हैं ना कि यहाँ 30,000 करोड़ का रोजगार मिलेगा, 30,000 करोड़ का रोजगार मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पैसों को एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, पैसों की बर्बादी है, ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बना दिया गया तो है। किसी के बाप का पैसा थोड़ी ना है, सनातनियों ने इकट्ठा करके दिया मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या के लिए, और उसका विकास हो रहा है। सनातनियों का पैसा सनातन पे लगाया जा रहा है, हर व्यक्ति ने पैसा भेजा है और जितना एस्टिमेट था मंदिर का उससे 10 गुना पैसा आया है। तो किसी को क्या तकलीफ है? अयोध्या में जो लग रहा है तो सनातनियों के पैसे लग रहे हैं। हमारी तरफ से भी चंडीगढ़ से कुछ यहाँ पर भेंट आई थी, अगर उससे एक ईंट भी लगती है हमारे लिए तो हमारे लिए कितना गौरव का विषय है। किसी को क्यों तकलीफ है? जिसने नहीं दिया उसको इस बात में बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम को काल्पनिक मानते थे, आपको भी पता होगा मैं किनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो जो काल्पनिक कहते थे, जो कहते थे राम सेतु था ही नहीं, अब उनको समझ आ रहा है कि राम सेतु छोड़ राम सेतु है। राम सेतु नहीं, राम सेतु है और सबको राम राम करना ही पड़ेगा। उन्हीं की पार्टी के लोग यहाँ पर आकर सरयू जी में डुबकी लगा लगा के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसे बीजेपी का प्रोग्राम बना दिया गया और हमने देखा ये राम भक्त, ये देखिए ये किस पार्टी, बताइए कौन सा ओढ़ना? बीजेपी का ओढ़ना ओढ़ रखा है इन्होंने। देखिए आप, ये सब पैदल चल रहे हैं, ये कैसे बीजेपी का कार्यक्रम हो गया? बूढ़े लोग हैं, देखिए हाँ, बुजुर्ग लोग हैं। ये बताओ, पैसा देके बुलाए गए हैं यहाँ जो बीजेपी का कार्यक्रम है? ये अपनी इच्छा से आए हैं और सब लोग आनंद ले रहे हैं इसको। और हम भी यहाँ पर आए हैं, हमें बुलाया गया है प्रभु राम की कृपा से, और ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं साहब। देखिए सत्ता में जो भी होगा इतने बड़े कार्य के लिए, अब एक बार बताइए, जब अजमेर शरीफ के लिए चादर जा सकती है, जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सब अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते हैं ना,
किसी एक सनातनी ने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चादर भेजते हैं? रामायण विश्वविद्यालय बन रहा फिर है। आप बताइए, ये कोई छोटी बात है? किसी ने सोचा था हमारी रामायण को इतना प्रेम मिलेगा? ये वही गीता प्रेस है गोरखपुर की जो डूबने के कगार में थी, और आज वापस वो गीता प्रेस अपनी पटरी पे आ गई है और रामायण मिल नहीं रहा है, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये कितनी बड़ी बात है साहब। हमारा देश संस्कृति देश है, संस्कृति इसकी इतनी प्रबल है, इतनी सबल है कि दुनिया को ये राह दिखाएगी। विश्व गुरु है हमारा देश, हमें गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति पे। और वही चीज आगे बढ़ रही है तो कईयों को खटक रही है, क्योंकि इतने साल तक हिंदुओं को पीछे रखा गया, सनातन को बेवकूफ बनाकर रखा गया कि हाँ अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। अब देखिए हो रहा है तो सब आनंदित हो रहा है, बम बम हो रहा है, बम बम। सच में बम बम। और ये भव्य, जय हो राम जी की, हर जगह राम। जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे, यहाँ भगवान राम की एक प्रतिमा आपका स्वागत करेंगे। और ये एक खासियत है जी। अयोध्या नगरी की। आप इन सड़कों को देखकर आप कुछ कहेंगे, कभी उम्मीद की थी, कभी सुनी थी कि अयोध्या में ऐसी सड़कें एकदम चकाचक नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ मिलेंगी? देखिए, ये महाराज जी का विशेष प्रयास भी है, और प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है उसके चलते ये सब आप देख रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि राजा जब प्रजा के लिए सोचता है तो ऐसे काम होने बहुत छोटी मामूली सी बात है। और देश के अंदर जिस तरीके से हाईवे बने हैं, सड़कें बनी हैं, यह भूतपूर्व है, कभी ऐसी स्पीड में और इतनी जबरदस्त सड़कें, लाइनें नहीं बनी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खास बात है, और ये राम जी की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। आप योगी जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, उनको उनके विजन में अयोध्या में क्या आगे होने वाला है? देखिए, आप देखिए, अभी आज खुद महाराज जी आए हुए हैं यहाँ पे, आप देखें प्रोटोकॉल लगा हुआ है। और जो उनकी सोच है कि सबके लिए कार्य होना चाहिए, सिर्फ हिंदू वर्ग के लिए नहीं, सारे धर्मों को बराबर लेकर चलना चाहिए और सबके लिए कार्य होना चाहिए। उसके लिए जो भी अथक प्रयास करने पड़े महाराज जी कर रहे हैं। उसके चलते आज अयोध्या जी भी आए हैं, और हर कार्य को, क्योंकि वो कभी एक व्यक्ति के लिए, एक धर्म के लिए काम नहीं करते, वो एक इंसान के लिए काम करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं योगी जी, और इसीलिए हर दिल पे राज करते हैं। कुछ लोग आपसे भी चुपते हैं, आप भी चुपते हैं कुछ लोगों की आंखों में। आप गाते जब है ना कि योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, तो उनको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष के आदमी। जलने वालों थोड़े तगड़े हो जाओ, अभी और जलोगे। लेकिन बात यह है कि जो प्यार करते हैं ना, हम लोगों की एक कमी है भाई, हमें रोज एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज आता है, 2-4 लोग 10 मैसेज हमें परमानेंट आते हैं, हम उसे कभी रिप्लाई नहीं करते। लेकिन वही कोई हमें एक गाली दे दे, हम आधा घंटा तक उसके पास लगा कर रखेंगे। देखिए भव्य भव्य ये टेंट सिटी और यहाँ यज्ञ चल रहा है। बिल्कुल, कल हम यहीं परफॉर्म करने आए थे, और कल हमारा यही कार्यक्रम था। राम भद्राचार्य जी तुलसी पीठाधीश्वर सतगुरुदेव भगवान का ये चल रहा है उत्सव, राम से पहले राम आ रहे, देखिए आप। तो मैं यही कहूंगा कि जो जल रहे हैं या जो आप पे लगते हैं उन पे कंसंट्रेट ना करें, जो आपको प्यार करते हैं। सूर्य द्वार देखिए, ये धर्म पथ है, और जब भी भगवान राम का नाम आता है धर्म का जिक्र होता है। ये देखिए धर्म पथ और सूर्य द्वार। आज देखिए कितना प्यारा नजारा है। मैं तो कहूंगा आप एक बार रोक कर कैमरे से इसको दिखाया जाए, ताकि इस सूर्य द्वार को दिखाकर हम एक नई चेतना जागरूक करें लोगों में, एक नई आभास, एक नई, क्या बात है, ऐसा सुंदर नजारा। ये द्वार, सूर्य द्वार मानो योगी जी भी जा रहे हैं। योगी जी भी जा रहे हैं। और है महाराज जी। अच्छा जी, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो आपको भी पता है। उनको लगता है कि अगर वो अयोध्या जाएंगे तो जो उनका एक पारंपरिक वोट बैंक है ना, वो उनके हाथ से खिसक जाएगा। देखिए, अभी अयोध्या आना राजनीति का विषय ना बनाए कोई। अयोध्या आना अभी राजनीति का विषय नहीं, अभी अयोध्या आना राम नीति का विषय है। तो जो राम से प्यार करते हैं वो आए, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। बाद में कहेंगे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए अभी आ जाएं, राम जी ने बुलाया है। लेकिन कुछ लोग तो पार्टी के झंडे लेकर भी आए थे, जो मना कर रहे थे। वो राम नाम के झंडे लेकर नहीं आए, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर आए। आपने वो तस्वीर देखी थी क्या टीवी पर? देखिए, हमारे लिए सनातनियों के लिए सनातन का झंडा सबसे ऊपर है। हमारे लिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लेकर आते तो हम उनका भी नाम ले देते, लेकिन जो लेकर आया है उसको हम मना नहीं कर सकते। रोके रखो भाई 2 मिनट।
कोई बात ये नहीं। योगी जी का काफिला है हाँ और जब आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना तो आपको भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। आप लता मंगेशकर जी ने सेल्फी ली थी। बिल्कुल, मैं वहीं से आया हूं अभी, और 2 दिन से हम राम की पैड़ी पर थे, माता सरयू के किनारे, और ये बड़ा आनंद का विषय है। मैंने कभी ऐसा धाम देखा ही नहीं जहाँ इतनी व्यवस्थाएं हो और इतने तरीके से हर चीज को मैनेज किया जा रहा हो। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर को कितना ध्यान पूर्वक रखा गया है, लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ लोग आपको ये शायद जानकारी ना हो, राम की पैड़ी पर आज से 7-8 साल पहले की जो तस्वीर थी, लोग कहते थे कि वहां पर भैंसें घूमती थी। हाँ, सब जानते हैं, देखा है सबने। आवारा हाँ, मवेशी हाँ, घूमते थे, वो पूरा दुर्गंध आता था वहां पर। नया घाट बनाया यहाँ पर, वहां से दुर्गंध आती थी। ऐसा आपको लगता है कि अगर योगी जी और मोदी जी नहीं होते तो ये कभी संवर पाता अयोध्या, कभी तस्वीर बदलती? बिल्कुल नहीं बदलती साहब। ये तस्वीर इसलिए बदली है कि दिल्ली में मोदी जी थे और यूपी में योगी जी थी, जिन्होंने मिलकर इस विकास को और तेजी दी। और देखिए ना, मेरा तो दृष्टिकोण ऐसा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर आधा अधूरा है, इसको क्यों करा जा रहा है, पहले किया जा रहा है, लेट किया जा रहा है, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि एक सनातनी से इंतजार नहीं होता साहब। कब तक भिलनी इंतजार करती रही, लेकिन जब राम आए तो भिलनी ने मांगा क्या कि मुझे आप अपनी शरण में ले लो। तो ये चीजें समझने की हैं। ये दोनों ही मैं कहूंगा कलयुग में, एक कोई केवट है तो कोई सुदामा है जो प्रभु राम के लिए लगे होंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी बातें फैला दी कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी क्यों कर रहे हैं, शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा एक हिंदू करे, और हम तो प्रधानमंत्री जी को ना तो प्रधानमंत्री के नाते समझते हैं, हम उन्हें एक सच्चे सनातनी के नाते इस कार्य को करते हुए हमें लगता है कि उन्हें करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ी बात है कि हो रही है। जब तंबू में बैठे थे तब तो कोई भी एक दिन आकर हीटर चला के नहीं गया ठंड के अंदर राम जी के लिए। तो आज जब सब कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं तो फिर ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है? आपको एक बात पता है, हमने जब पुजारी से बात की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक हफ्ते में, जब टेंट में थे तो एक हफ्ते में हम वस्त्र बदलते थे, अंग वस्त्र बदलते थे, और उसके लिए भी हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति आ गई थी, अपने आराध्य को का अगर वस्त्र बदलना है तो उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता था। तंबू फटता था ना, तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती थी कि हम तंबू सील दे क्या। देश के मालिक होकर राजा राम को ऐसा समय देखना पड़ा, तो ये हमारे लिए विडंबना है कि नहीं है? और यही हमारी प्रसन्नता का विषय है। ये जो आप हुजूम देख रहे हैं, देखिए आप, ये हुजूम किसी और चीज का नहीं है, ये प्रसन्नता का हुजूम है कि जहां झंडे लगाने नहीं दिए जा रहे थे वहां झंडे बिक रहे हैं साहब सड़कों के ऊपर। तो सनातन की विजय के साथ साथ राम प्रभु की 500 साल बाद घर वापसी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। कुछ गीतों में हो जाए उनके लिए जो अयोध्या नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहे वो आएंगे के दिन, प्रभु राम उनको बुलाएंगे के दिन, नहीं आ रहे जो वो आएंगे के दिन। और ये सामने सरयू नदी आप देखिए, और कहा यह जाता है कि जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तो इसी पुल से नीचे उनकी लाशें फेंकी जा रही थी। आपको पता है कि नहीं ये बातें? ये मुझे नहीं पता है, और अगर ऐसा हुआ है तो बड़े ही पापी हैं वो लोग जिन्होंने ये काम किया। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। और सच में आपने जो बात कही है वो दिल दहलाने वाली है। भगवान तभी तो उन्हें माफ नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वो सत्ता में वापस आ रहे? एक बार पूरी हवा उड़ गई थी कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, क्यों नहीं आए? पाप आगे आकर सब कुछ रोक देते। करण से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि उसने अधर्मियों का साथ दिया। जो धर्म का साथ देगा, धर्मो रक्षति रक्षिता है, जो धर्म की रक्षा करेगा वो धर्म उसकी रक्षा करेगा। आप कुछ लोग जब सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि आपका कुछ पॉलिटिकल विल है, क्या ऐसी बात है कि आप भविष्य में कभी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो राजनेता राम जी की बात कर रहे हैं, अगर उनके लिए हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों के जहन में तो आएगा। ठीक है, चाहने वाले भी हैं वो लोग, कुछ चाहने वाले चाहते भी हैं कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, कि मैं सनातन की इस तरीके से बात करता हूं, लेकिन वक्त बताएगा क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। हम जहां खड़े हैं यहाँ भी अपनी मर्जी से नहीं आए, जहां आगे जाएंगे वहां भी अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। राम जी यहाँ लाए हैं, राम जी लेकर जाएंगे। मतलब राम जी लाए हैं, राम जी लाएंगे। वो चाहे आपको लेकर आए, योगी जी को लेकर आए, या मोदी जी को लेकर आए। बस। अच्छा, आपको लगता है 2024 में जो ये राम मंदिर है वो मोदी जी को दोबारा तीसरी बार लेकर आएगा?
देखिए देखिए राम मंदिर को सोचकर ये मत आकिए कि मोदी जी सिर्फ राम मंदिर से वापस आ जाएंगे। मोदी जी ने भारत का डंका बजाया है विश्व के अंदर। आप देखिए, आपके चैनल के सब्सक्राइबर ऐसे थोड़ी ना हो गए, प्यार करते हैं लोग तभी तो हो गए ना। और पूरे विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम इतना बड़ा देश मानते हैं, वो भी झुक झुक के प्रणाम कर रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति बाहों में बाहें मिला के, गले से गले मिलकर मिल रहा है। छोटे छोटे जय जय श्री राम, छोटे छोटे देश तो नजर भी नहीं आ रहे भारत के आगे। पहले यूरोप में कुछ तकलीफ होती थी तो कहते थे यूरोप की तकलीफ पूरे विश्व की तकलीफ है। आज कहते हैं, भारत ने नकार दिया बिल्कुल कि यूरोप की तकलीफ पूरे विश्व की नहीं है, तो हमारे भारत की तकलीफ भी तुम्हारी होनी चाहिए। तो ये बात करने का 56 इंच का सीना किसने दिया? ये बात नरेंद्र मोदी जी ने लेकर आए हैं। और देश के अंदर अगर उनको धन्यवाद देशवासी नहीं करते तो मुझे लगता है वो लोग बड़े अभागे हैं। ये हुजूम देखिए, ये बहुत शानदार, इससे पता चलता है कि क्या गजब का नजारा है। आपको मैं एक बात कहूंगा, आप जी। कभी शाम में लता मंगेशकर चौक जाइए, आप देखेंगे कि वहां पर बड़े बड़े मेले फेल हो जाएंगे, इतना भव्य और दिव्य, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, आप हाँ। इसको फील करिएगा। अयोध्या तो इस वक्त फील करने वाला विषय है, हाँ लेकिन अयोध्या में जब आप जाएंगे, एक भूखा आदमी भी आ जाए, हाँ उसके बदन पर एक कपड़ा नहीं हो, हाँ, उसके बदन पर कपड़ा भी होगा, उसे खाना भी मिलेगा, उसे हाँ। छत भी मिलेगी। इसमें क्या दो है, यही तो विकास की बात होती है साहब। धर्म जब चलता है तो धर्म अकेला नहीं चलता। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है दुनिया में जिसमें इस चीज को समझा जाए। वहां पर भंडारा लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ गलियों में घूमते हुए आदमी के ऊपर दया दिखाता है सनातन, और भोजन देता है, उसको कपड़ा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ संतों की बड़ी प्रेम पूर्वक संतों को रखा जाता है, उन पर स्नेह करती है दुनिया। ये कहीं पर भी नहीं है ऐसा। और सब धर्मों के संत आपको बड़ी बड़े महलों में मिलेंगे। आपको क्रिश्चियन धर्म में देखिए, उनके पास्टर आपको बड़े बड़े महलों में मिलेंगे, मौलाना आपको अच्छी अवस्था में मिलेंगे। लेकिन हमारा संत जो है सड़क पे मिलेगा, और फिर भी इतना सम्मानित मिलेगा जिसका कोई अंत नहीं है। नंगे पांव चल के अभी जय श्री राम कर रहे थे आपको, तो इसमें क्या दो राय है? यही तो प्रेम है। आप देखिए ना, इनको क्या ठंड नहीं लगती है, लेकिन कार्य कर रहे हैं। राम में मगन है साहब, सारी धरती राम में मगन। मैं आखिरी एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा बस। आप अयोध्या आए हैं, आपको लगता है कि इसी तरह का विकास काशी में भी होना चाहिए, मथुरा में हो रहा है, बनारस में हो रहा है। जिस तरीके की काशी थी अब उस तरीके की थोड़ा ना रहेगी। 2014 में काशी में रोज जाने वाले लोग थे 5 से 10 हजार, आज साहब 4 लाख लोग रोज जाते हैं। आप देखिए, अगर वहां पे सुविधाएं ना हो तो ऐसे लोग कैसे चले जाएंगे। और दूसरी बात मथुरा की रही, आप वृंदावन का भी कॉरिडोर अभी पास होने जा रहा है, हो चुका है, बहुत जल्दी वो भी तैयार होगा। तो सारे काम हो रहे हैं हिंदुओं के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि देश हिंदुओं का है। यहाँ पर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू यहाँ रहते हैं, तो उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। धार्मिक भावनाएं उनकी भी है, और उनको समझ के कार्य किया जा रहा है। कुछ शंकराचार्य जब नाराज हुए तो इसे कुछ लोगों ने मुद्दा बना दिया। देखिए, पिता की कुछ बातें हम लोग नहीं मानते, लेकिन पिता को पिता कहना तो नहीं छोड़ देते। तो शंकराचार्य जी हमारे लिए पूजनीय है, पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। वो नहीं आ रहे, वो उनका निजी मत हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर टिप्पणी करना या उनको कुछ बोलना मुझे लगता है हिंदुओं को नहीं करना है, और ना करिएगा, क्योंकि हमारे पिता हैं। और ये वही लोग तो जो शंकराचार्य को लाठी चलवाते थे। हाँ, वो देखिए, निजी मत किसी का भी कैसा भी हो सकता है, वो उस पर कार्य कर सकता है। शंकराचार्य पे लाठी जिन्होंने चलवाई, आज कुछ नहीं पता लगता समय का कौन किससे जाके मिल जाता है। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव पर अक्सर मुल्ला मुलायम होने का आरोप लगा, जब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उसके बाद उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को अब आना चाहिए, उस पाप को धोना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, इस पाप को धोना चाहिए, लेकिन पाप धुलेगा नहीं ना। ऐसा पाप कैसे धुल जाएगा? कार सेवकों पर जिन्होंने गोली चलाई, ये सनातन कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगा। उनके परिवारों से जाकर मिलिए, मैं मिलकर आया हूँ। राम शरद कोठारी बंधु जिन पर गोली चली, सबसे पहले जिन्होंने भगवा लहराया, और जब उनको गोली चली और उनकी जान चली गई तो घर में फोन किया गया कि इनकी डेड बॉडीज को ले आए क्या कलकत्ता। तो उनके दादाजी ने कहा कि इनको राम को समर्पित किया था, इनकी डेड बॉडीज भी अयोध्या में ही इनको अग्नि दी जाए। ऐसे लोगों की भावनाओं को कैसे आप दोबारा किसी के पक्ष में कर सकते हो? और वो लोग
समझ नहीं पा रहे हैं आज भी। जो जैसे थे, आप किसी को भी बदल सकते हो, आप मेरा खान पान बदल सकते हो, आप मेरा पहनावा बदल सकते हो, मेरा व्यवहार नहीं बदल सकते। जिनके व्यवहार में ही था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, राम सेवकों पे गोली चला दो एक पक्ष को राजी करने के लिए, उनका व्यवहार कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत और बहुत कन्हैया मित्तल जी, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि जो आपका भगवान राम पर सबसे फेवरेट सॉन्ग है उसे एक बार जरूर सुनाइए हमारे दर्शकों को। ढोल बजे और नक्साड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे, भगवा धारी छा गए, भगवा धारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए, राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं, नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए, हाँ भगवा धारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी के फैंस हैं, नरेंद्र मोदी फैंस हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि और कट्टर हो जाओ भाई, भटकना नहीं है, और एक के साथ 5 और जोड़ो, ताकि पता लगे एक फैन होने का आपने फर्ज निभाया है। इस पेज पर 17 मिलियन नहीं 700 मिलियन होने चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। अच्छा, एक चौपाई तो आप सबने सुनी ही होगी, जिस पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तत्थर। और कन्हैया मित्तल जी ने जो पहला भगवान राम पे गाना लिखा था, जो राम को गाएंगे, ये सिर्फ एक रात में गाना लिखा गया था, ऐसा मैंने सुना है। ये 5 मिनट में लिखा गया था, और राम मंदिर के बाहर दर्शन करके निकला, और निकलते ही छत्तीसगढ़ में ही भजन लिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको, इसी तरह आप राम नाम और सनातन का झंडा बुलंद करते रहिए। धन्यवाद। और एनएमएफ न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।